जैसे संभक्तो सुहाग चूंदड़ी का नियम कैसे लें। सुहाग चूंदड़ी का नियम जब लेते हैं तो उसका उद्यापन नहीं होता है। किसी चीज का उद्यापन होता है और किसी चीज का उद्यापन नहीं होता है। सुहाग चूंदड़ी पूरी उम्र आप दे सकते हैं। हर संक्रांति की संक्रांति आप सुहाग चूंदड़ी दे सकते हैं, या फिर हर महीने की महीने भी आप सुहाग चूंदड़ी उड़ा सकते। जब तक जिए मैं सुहागन रहूं, ऐसा सोच करके हमें इसका सुहाग चुंदड़ी का दान करना चाहिए। इसका उद्यापन नहीं होता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन आप अपनी ननद को, सासू को, जिठानी को, जेठूती को, ननद की लड़की को, है ना, इनको आप ये दान कर सकते हैं। पहले चुंदड़ी उठाई जाती थी क्योंकि चुंदड़ी का जमाना था, चुंदड़ी ओढ़ते थे। आज साड़ी ओढ़ते हैं, साड़ी पहनते हैं, या फिर आप सूट वगैरह जो पहनते हैं लाल रंग की लीजिएगा या पीले रंग की ले ले, लेकिन काला, नीला, हरा इस तरह का कलर आपको नहीं लेना है। ये लाल, गुलाबी, पीला इस तरह से आपको कलर लेना है, और उसके बाद आपको सारी सुहाग की सामान इसमें रखना है। हो सके तो एक चुटकी और कांटा जो नाक का कांटा होता है, कोका होता है, उसको भी आप रख लीजिए, और इसे ले करके आप जिनको भी आप पहना रही हैं उनको आप उड़ाइए, पहनाइए, और ये बोलिए कि हे माता, मेरा सुहाग अमर रखना, मैं जब तक जीऊं ऐसे ही सुहाग चूंदड़ी का दान करती रहूं। ऐसे आप कर लीजिएगा। और दूसरा, जब आप ये कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उससे पहले आपको भी चूंदड़ी ओढ़ करके भगवान के सामने एक नियम लेना है कि मैं 1 साल तक ये चूंदड़ी ओढ़ करके आपकी पूजा करूं। तो ये चूंदड़ी का नियम भी होता है। तो आप जब भी पूजा करें, चूंदड़ी निकालें, पूजा करें और उसके बाद उसे रख दें। ऐसे हमारे घरों में कराया जाता था और आज भी करते हैं। एक बात और मैं कहूंगी, आप ये चीजें तो करते ही हैं, साथ में मकर संक्रांति के दिन कुछ मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगी जो सीधे साधे नियम है। देखिए, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो हमेशा ये कहा करते थे कि जल्दी उठो। जल्दी उठने के बाद आपको मौन रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, जो आपको काम दिखा वो कर लेना है। ऐसे आपको नहीं सोचना है कि मेरी सासू करेगी या जेठानी करेगी या दौरानी करेगी, ये कुछ नहीं सोचना है। आपको जो काम दिखाई दिया वो काम आपने तुरंत कर लिया। उसके बाद नहा धो करके आपको तुलसी को जल अवश्य चढ़ाना है और सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना है। देखिए, ये नियम हुआ करते थे, वही मैं आपको बता रही हूँ। कोई मन गढ़ंत आपके साथ बात नहीं करूंगी मैं, और हम भी यही नियम करते हैं। उसके बाद आपको रसोई में जाना है। जो आप भोजन बना रहे हैं, गेहूं की रोटी अवश्य निकालें, या फिर आप खाना खा रहे हैं जो भी, उसके लिए उससे खाना खाने से पहले आपको एक बाइट, एक गस्सी जिसको कहते हैं, उसको आपको निकाल करके अलग रख देना है। इससे क्या होगा, हमारा जब जब भी हम खाना खाएं और रोज सुबह आपने एक बाइट निकाली तो वो आपका एक धर्म हो जाएगा। अब उस बाइट का क्या करें, आप निकाल करके बाहर रख दें, कोई चिड़िया वगैरह ये खा जाएगी, या फिर आप गाय को उसे दे सकते हैं। ऐसे जब आप गौ ग्रास का नियम ले लेते हैं, ये 3-4 नियम होते हैं। इन नियमों को जब आप अपना लेते हैं, आप देखेंगे आपको सने सने आपके जो पुण्य है, जो ये पुण्य की आप जो काम कर रहे हैं, उसमें 100 गुना ज्यादा हमें ब्याज मिल जाता है, मतलब पुण्य मिल जाता है। हम ऐसे तो ये धर्म कर्म करते हैं, लेकिन हम इन नियमों को नहीं मानते हैं। जैसे पति से पहले नहीं उठना, या फिर पति को अपना झूठा खिला देना, या आपने पति का झूठा खा लेना, या फिर बच्चों को अपना झूठा खिला देना, ये कार्य हमें नहीं करने हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप पति का झूठा खाइए, कईयों को अच्छा नहीं लगता है तो नहीं खाइए, कोई बात नहीं। और लेकिन आप किसी को झूठा अपना दीजिए भी मत, ना ही खाइए।
और उसके बाद जब आप इस तरह के नियम अपनाते हैं तो आप एक अच्छी गृहिणी होने के साथ साथ परमात्मा की प्यारी भी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए इस संसार में भगवान का प्यारा होना बहुत मुश्किल है। दान पुण्य करके हम सोचते हैं हमका हमारा कष्ट का निवारण हो जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चीजों की गलती करके भी हम अपने जीवन में पाप बढ़ा देते हैं। तो आप इन नियमों को जब अपनाएंगे आप देखेंगे जो हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो इन्हीं चीजों को फॉलो करते थे। सुबह उठते ही कभी कलह कलीस नहीं करनी है, ना ही हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि किसको क्या काम करना है। आपने सुबह उठा, जो आपको काम दिखाई दिया वो कर लिया। और इस तरह से जब आप नित्य नेम करने लग जाते हैं तो ये भी एक आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, पाठ पूजा का नियम मिल जाता है। गांव में ये काम नहीं हो सकता है क्योंकि जो लोग के पास गाय है और पशु रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो उनके साथ तो ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले पशु की देखभाल करते हैं, उसके बाद वो नहाना धोहाना करते हैं। या फिर वो रात की जो राबड़ी रखते हैं, रोटी रगल बना करके रखते हैं, उसका ही वो सेवन करते हैं। शहरों में तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग उठते हैं ताजा भोजन सब्जी बनाते हैं। लेकिन गांव में जो लोग खेत में जाते हैं या फिर जो लोग गाय वगैरह का दूने काम करते हैं, वो सुबह सुबह इस तरह से राबड़ी का सेवन कर लेते हैं या फिर इस तरह की कोई जो बासी रोटी होती है उनको साथ वो सेवन करके जाते हैं। सुबह सुबह वो 5 बजे 6 बजे रोटी सब्जी नहीं बनाते हैं। तो जैसे आपसे नियम निभे, जैसे आपका नित्य नेम है उसको अच्छा करके हम जब कर लेते हैं तो ये जो संक्रांति का नियम हम निभाते हैं उन नियमों में हमें 100 गुना ज्यादा ब्याज मिलता है, मतलब भगवान की कृपा मिलती है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। तो ये नियम आप करिए और उसके बाद आप देखिएगा आपको कितना लाभ मिलेगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत।